हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। चलिए इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं टीजीटी का जो पेपर हुआ है उसके जीएस का जो पोर्शन है 40 क्वेश्चन, उनके आंसर्स हम लोग देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। क्वेश्चन ये कह रहा है किसे हाल ही में वर्ष 2023 के लिए आईसीसी महिला T20I क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। तो ये ऑप्शन ए है हेले मैथ्यूज़, जो कि वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेटर हैं। तो ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि मुंबई में संपन्न मिस वर्ल्ड 2024 का ताज किसके सिर पर सजा। तो इसका आंसर है मिसेचेक क्रिस्टीना पिस्कोवा, यानी ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि IPF द्वारा क्लीन एनर्जी इन्वेस्टर फोरम का आयोजन किस देश में किया जाएगा। तो इसमें है राइट ऑप्शन आपके सिंगापुर में किया जाएगा, यानी ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि भारत ने विदेशी सीटवे बंदरगाह को संचालित करने का अधिकार हासिल किया है, ये किस देश में है। तो ये म्यांमार में है, यानी ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है गंगा डेल्टा के सदाबहार वन क्षेत्र को क्या कहते हैं। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सुंदरवन कहा जाता है, यानी ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है बिहार की कौन सी नदी अपना मार्ग परिवर्तित करने के लिए जानी जाती है। तो बिहार की कोसी नदी है जो अपना मार्ग परिवर्तित करने के लिए जानी जाती है, यानी ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 37 वृक्ष की जड़ों को मृदा से पानी कैसे मिलता है। तो केशिका जल द्वारा मिलता है, ठीक, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है विषुवतीय व्यास ध्रुवीय व्यास से कितना अधिक है। तो लगभग 43 किलोमीटर, यानी 43 किलोमीटर, यानी ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 39 किस रेखांश पर भारतीय मानक समय अपनाया जाता है। तो आपको पता है 82.5 डिग्री है ना, 82.5 डिग्री, यानी ऑप्शन सी सही है इसका। अब क्वेश्चन नंबर 40 भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसे जाता है। तो ये तो सबको पता है, डॉक्टर MS स्वामीनाथन, यानी ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 41 भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी किसे कहते हैं। तो भैया जी ये है कंचनजंगा, ठीक है, K2 नहीं है, कंचनजंगा है। अब क्वेश्चन नंबर 42 भारतीय उपमहाद्वीप पूर्व में मूलतः एक भाग था। पहले भारतीय उपमहाद्वीप किसका भाग था। तो गोंडवाना लैंड का भाग था, यानी ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 43 बिहार में 1857 की क्रांति को किसने नेतृत्व दिया था। तो सरदार कुंवर सिंह है ना, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 44 राष्ट्रवाद की आध्यात्मिक दिशा किसके द्वारा लोकप्रिय बनाया गया। तो इसका ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद। अब ऑप्शन 45 का देखते हैं। कह रहा है कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गहन राष्ट्रवादी विचारों को किस समाचार पत्र के द्वारा प्रचारित किया जाता था। तो ये है अमृत बाजार पत्रिका, यानी ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि 1918 में अहमदाबाद में के मिल मालिकों और मजदूरों के मध्य विवाद में किसने हस्तक्षेप किया था। तो महात्मा गांधी जी ने किया था, यानी ऑप्शन बी इसका सही है। अब क्वेश्चन नंबर 47 ये कह रहा है कि बिहार के किस वामपंथी नेता ने बिहार प्रांतीय किसान सभा को लोकप्रिय बनाया था। तो इसका ऑप्शन जो रहेगा वो ई वाला है, क्योंकि इसमें कोई ऐसा नेता नहीं है। सही आंसर है इसका सहजानंद सरस्वती, लेकिन किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए ई वाला ऑप्शन सही माना जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है मुद्दीमन कमेटी को किसकी कार्यप्रणाली पर रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त किया गया था। तो द्वैत प्रणाली पर, यानी ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है भारत में वो महान एकता करता था जिसने केवल दूसरों को सहिष्णु ही नहीं बनाया, अपितु उनको अपने मित्रों और साथियों में आपसी जिम्मेदारी के साथ भी स्वीकार करवाया था। ये किसने कहा है। तो ये कथन जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का है। और किसके बारे में है। तो ये गांधी जी के बारे में है, लेकिन किसने कहा है ये पूछा गया है, तो इसमें कहीं नहीं है, तो ऑप्शन ई वाला सही होगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है देश के बाहर स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को संगठित करने में कौन आगे बढ़ा।
तो ये तो हैं सुभाष चंद्र बोस जी, सुभाष चंद्र बोस, यानी ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 51, एक खिलाड़ी किसी वृत्ताकार पथ के 7 पूरे चक्कर लगाकर 2200 मीटर की दौड़ पूरी करता है। वृत्ताकार पथ की त्रिज्या, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन ए वाला सही है, 50 मीटर। अब क्वेश्चन नंबर 52 ये कह रहा है कि यदि किसी बेलनाकार टैंक की धारिता 1848 मीटर क्यूब और उसके आधार का व्यास इतना हो तो टैंक की गहराई, सॉल्व करेंगे उत्तर आएगा 12 मीटर। उसकी जो गहराई होगी वो 12 मीटर, यानी ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 53, यदि किसी संख्या का 8वां भाग 30 है तो उस संख्या का 62% तो निकालेंगे 148.8 आएगा, यानी ऑप्शन ए वाला सही है। अब 54 देखते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक अधिकारी का वेतन 25% बढ़ा दिया जाता है, नए वेतन को कितने प्रतिशत घटा दिया जाए कि वो पुराने वेतन पर आ जाए। तो 25% बढ़ाया गया है, कितना प्रतिशत घटाया जाएगा? 20%, ठीक है, यानी उत्तर ए वाला सही है। अब क्वेश्चन नंबर 55 ये कह रहा है कि -2/3 कि पूरे की घात है -3 को किस संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल इतना आ जाए। तो आपका उत्तर हो जाएगा -2/3, यानी ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 56 बहुत ही आसान क्वेश्चन है अलजेब्रा का। x+1 का मान है 5, तो 4 घात वाला, तो इसका आंसर हो जाएगा 527, 529 नहीं भैया, 527 होगा। अब क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है एक थैले में 5 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये के सिक्के इतने के अनुपात में हैं। सभी सिक्कों का कुल मूल्य जो है वो 2000 रुपये है। थैले में 2 रुपये के कितने सिक्के हैं? तो इसको सॉल्व करेंगे, उत्तर आएगा 3000, उत्तर आएगा 300, लेकिन यहाँ कहीं नहीं है, तो ऑप्शन ई वाला सही हो जाएगा। आपका उत्तर जो आएगा वो 300 आएगा, किसी भी ऑप्शन में है नहीं, इसलिए ई वाला सही माना जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 58 ए कह रहा है कि एक समबहुभुज का अंतःकोण उसके बहिष्कोण से 108 अंश अधिक है। इस बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं? तो इसका ऑप्शन है सी वाला सही, यानी 10 भुजाएं हैं। अब क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है जिंक ऑक्साइड का साधारण रूप से किसके उत्पादन में उपयोग होता है? तो इससे पेंट बनता है भैया जी, पेंट, यानी ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है लेंस के नियम की व्युत्पत्ति के लिए निम्न में से किसके संरक्षण का नियम उपयोग होता है? तो ऊर्जा का संरक्षण नियम इसके लिए प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ ऊर्जा कहीं नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन ई इज़ द राइट आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 61 ये कह रहा है कि मानव शरीर के यकृत एवं मांसपेशियों में संधारित ग्लाइकोजन का रूप होता है, तो ये है पॉलीसैकेराइड, ठीक है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 62 ये कह रहा है रक्त में त्रुटिपूर्ण हेमोग्लोबिन निम्न में से किस में दिखता है? तो ये आपके बी वाले में दिखेगा, यानी दात्र कोशिका रक्तता में, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 63 निम्न में से किस प्रकार की दवाई उत्पादन में इथाइल एल्कोहल का उपयोग किया जाता है? तो आपके ऑप्शन सी वाले में एंटीसेप्टिक जो क्रीम आती है उसमें इथाइल एल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है कि 15 डिग्री सेल्सियस ताप एवं 380 mm दाब पर ध्वनि वेग इतना है। यदि ताप को अपरिवर्तित रखते हुए दाब को दोगुना कर दिया जाए तब ध्वनि वेग की मान क्या होगा? भैया जी उतना ही रहेगा, 340 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, डी वाला ही रहेगा, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 65 ये कह रहा है कि यदि एक जीवाणुविक कोशिका प्रत्येक 15 दिन में विभक्त होती है तब 2 घंटे में कितने जीवाणुविक निर्मित करेगी? तो इसका ऑप्शन है डी वाला 256, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 66 ये कह रहा है कि पौधों एवं पशु कोशिकाओं में अंतर निम्न में से किस संरचना से स्पष्ट होता है? तो इसका अगर माइन्यूट डिफरेंस देखा जाएगा तो 2 से आता है, लेकिन आपके बीपीएससी ने सिर्फ यही माना है एक बार, ठीक, कोशिका भित्ति, इसका ऑप्शन जो है वो ए वाला सही है। अब क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है फोर्ब्स का हालिया रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत मुद्रा कौन सी है? तो ये कुवैती दीनार है, यानी ऑप्शन बी वाला आपका सही है, ऑप्शन बी वाला कुवैती दीनार, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने
8 अमृत परियोजनाओं की शुरुआत महाराष्ट्र के किस शहर से की? तो ये है सोलापुर गांव से किया गया है। ठीक है भैया, सोलापुर जो शहर है वहाँ से किया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है कि IIT मद्रास ने ई मोबिलिटी सिमुलेशन लैब लॉन्च करने के लिए किसके साथ करार किया है? तो अल्टेयर के साथ करार किया है। अल्टेयर यानी ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अब लास्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अकादमी पुरस्कार 2024 ऑस्कर्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? तो सिलियन मर्फी ने जीता है, सिलियन मर्फी ने। ठीक, तो इस तरीके से हमने 40 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा।